आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आज एक युद्ध जिसने भारत के इतिहास और भूगोल को बदल दिया। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि इतिहास में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिन्होंने उन घटनाक्रमों ने हजारों सालों को प्रभावित किया है। आने वाले 1000 साल उनसे प्रभावित हुए। ऐसा ही एक युद्ध भारत के इतिहास में हुआ जिसने भारत के इतिहास को बदला तो बदला, भारत के भूगोल को भी बदला। निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में तराइन का युद्ध हुआ है और तराइन का पहला युद्ध और उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। दिल्ली भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र है। पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठे हुए हैं। डेफिनेटली गजनी से कुलना के कहीं एक व्यक्ति चलता है, मोहम्मद गौरी। मैं प्रशंसा करता हूं क्यों गजनी से चला आपको जीतने के लिए। क्या करेजियस से महाराज, साहसी लोगों के लिए इतिहास बना हुआ है, साहसी लोगों के लिए दुनिया बनी हुई है। इस प्रकार से वो चलता है। तराइन के पहले युद्ध में वो हारता है। मैं मानता हूं कि मोहम्मद गौरी पराजित होता है, लेकिन वो पराजय मुझे लगता है उसके विजय का कारण बन गई, क्योंकि पराजित होने के पश्चात वो गजनी के मैदान में कुलना के कहीं ना कहीं एक तरह से अपमान की आग में जल रहा है और दिन रात कुलना के अगले वर्ष की संघर्ष की तैयारी कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान क्या कर रहे थे? जयचंद की पुत्री संयोगिता का हरण किया। इनको यही विश्वास था कि अगले वर्ष मैं पुनः जीत जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अंततः तराइन का दूसरा युद्ध होता है, आपको मैं बताना चाहता हूं। और तराइन का जब दूसरा युद्ध होता है तो वो तैयारी करके गजनी के मैदान से आया और इस प्रकार से भयानक युद्ध हुआ, मैं कहना चाहता हूं। और इस भीषण युद्ध में पलड़ा और पासा पलट गया महाराज। 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसने भारत के इतिहास और भूगोल को बदल दिया। क्योंकि इस युद्ध के पश्चात दिल्ली में जो पृथ्वीराज चौहान की सत्ता थी वो समाप्त हुई और 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात अंततः दिल्ली भारत में मुस्लिम राजनीतिक सत्ता का केंद्र बन गई और यहीं से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध ने 550 वर्षों तक यहां मुस्लिम सत्ता को काबिज रखा। 550 वर्षों तक इस युद्ध ने कहीं ना कहीं भारत में 550 वर्षों तक मुस्लिम सत्ता को काबिज रखा है। इस युद्ध ने सल्तनत काल को जन्म दिया है और इसी युद्ध के कारण अंततः आपको मालूम होना चाहिए पानीपत के मैदान के पश्चात अंततः मुगल डायनेस्टी भी स्थापित हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि 550 वर्षों तक इस युद्ध ने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। इस युद्ध के पश्चात आप खुद सोचिए कि 550 वर्ष जब मुगल सत्ता और सल्तनत काल के मुस्लिम सम्राट यहां शासन कर रहे थे, स्वाभाविक है कि जब यहां मुस्लिम साम्राज्य खड़ा हुआ तो कहीं न कहीं इस प्रकार से धर्म का साम्राज्य भी उन लोगों ने खड़ा किया। और कहीं न कहीं धर्म का साम्राज्य खड़ा किया तो यहां पर बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुए। बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोगों ने यहां के हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया। अत्याचार के आधार पर या शक्ति के आधार पर बनाया गया, लेकिन बनाया गया। और 550 वर्षों में बड़े पैमाने पर जब कहीं न कहीं यहां पर कन्वर्जन होता है तो स्वाभाविक रूप से आपको खुद मालूम होना चाहिए कि अब अंग्रेज हिंदुस्तान में आएंगे और जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो धर्म के आधार पर कुलना के डिवाइड एंड रूल की थ्योरी खेलेंगे, डिवाइड एंड रूल का कार्ड खेलेंगे। यदि शायद यह युद्ध नहीं हुआ होता तो कन्वर्जन नहीं हुआ होता, और कन्वर्जन नहीं हुआ होता तो स्वाभाविक रूप से यहां पर कुलना के डिवाइड एंड रूल की थ्योरी कम से कम धर्म के आधार पर तो नहीं खेली गई होती। और जब डिवाइड एंड रूल की थ्योरी अंग्रेजों ने कुलना के यहां पर खेला तो स्वाभाविक रूप से उसमें वो कामयाब हो गए। आपको मालूम होना चाहिए धर्म के आधार पर ही 1906 में मुस्लिम कुलना के मुस्लिम लीग का गठन होता है, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए जिस संगठन का जन्म हुआ है। और धीरे धीरे कुलना के मुस्लिम लीग का भारत में वर्चस्व बढ़ता गया और कहीं न कहीं मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग अंततः सांप्रदायिक राजनीति करने लग गए, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए।
सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जिन्ना जैसे लोग धर्म का कार्ड खेलने लग जाते हैं और जिन्ना साहब कुल मिला के कामयाब हो जाते हैं। और जब कामयाब हो गए तो सन 47 में देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन देश का विभाजन भी हो जाता है। मैंने अभी कहा, एक युद्ध जिसने भारत के इतिहास को प्रभावित तो किया, कहीं न कहीं भारत के भूगोल को भी बदल दिया, क्योंकि देश के टुकड़े धर्म के आधार पर हुए। मैं यही तो कहना चाहता हूं, अगर 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध नहीं हुआ होता तो मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं होती, और मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं होती तो 550 वर्षों तक यहां मुस्लिम साम्राज्य नहीं होता, और मुस्लिम साम्राज्य नहीं होता तो यहां कन्वर्जन नहीं होता, और कन्वर्जन नहीं होता तो अंग्रेज धर्म का कार्ड नहीं खेल पाते, और धर्म का कार्ड नहीं खेल पाते तो जिन्ना जैसे लोग धर्म की राजनीति नहीं कर पाते, और जब धर्म की राजनीति नहीं कर पाते तो देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होता, और जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होता तो हिंदुस्तान का इतिहास और हिंदुस्तान का भूगोल कुछ और होता। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि सीमा रेखा नहीं बनती है कागज पर बिछी लकीरों से, सीमा रेखा नहीं बनती है कागज पर बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। मैं बस यही कहना चाहता हूं, इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई, हमको उन गलतियों से शिक्षा और सबक लेना चाहिए, और आगे उन गलतियों को दोहराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को रोकूंगा, लेकिन जाते जाते 2 लाइनें जरूर गुनगुना के गुनगुनाऊंगा कि चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा, बिल्कुल इंतजाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।